अभी इसे लिख लो। prednisolone pill। टीकाकरण पूरा हो गया है टीकाकरण। हाँ इंजेक्शन prednisolone। इसमें लिखो यह इंजेक्शन पशुओं में रिएक्शन या इन्फेक्शन इन्फेक्शन एलर्जी या श्वास संबंधित बीमारी होने पर, त्वचा संबंधित बीमारी होने पर, श्वास संबंधित बीमारी होने पर, त्वचा संबंधित बीमारी होने पर, आंतों में सूजन आने पर, आंखों से सफेद गंदगी बाहर आने पर, आदि में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आदि में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन कार्टिकोस्टेरॉइड होता है। कार्टिकोस्टेरॉइड होता है जो कि स्टेरॉइड दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। जो कि स्टेरॉइड दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। इसकी डोज है बड़े पशु में 10 ml, मध्य पशु में 5 ml, छोटे पशु में 2.5 ml, बड़ी बकरी में 2.5 ml, मध्य बकरी में 1 ml, छोटी बकरी में 0.5 ml। नोट में लिखो नोट में इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाते। इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाते।
अगर लगा रहे हो तो हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, इंजेक्शन साथ में लगाते हैं। प्रोजेस्टेरोन कितना मिलेगा? 3 से 4 ml 750 में आता है या 1000 में आता है, और एक आता है 500 में। तो आपको 750 वाला आप लगाना है, जो कि 3 से 4 ml आता है। 750 रुपये नहीं होते, ठीक है, यानी कि 750 नंबर होते हैं उस पर, ठीक है। एक होता है 500, एक होता है 750, एक होता है यानी कि 1000, ठीक है। हमें गाय भैंस के अंदर 750 या फिर 1000 यूज में लेना होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, भेड़ बकरी में 500 कम में लेते हैं, जो कि 2 से 3 ml आता है, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है ये है स्टेरॉइड, यानी कि 3 इंजेक्शन मैंने आपको बता दिए। एक तो था डेक्सोना, और एक था आइसोफ्लूइड। ये 3 इंजेक्शन स्टेरॉइड में आते हैं। इसमें से तीनों में से प्रेगनेंसी सेफ जो है वो है आइसोफ्लूइड, ठीक है। और डेक्सोना और प्रेडनिसोलोन दोनों ही प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट पशु है उसमें हमें स्टेरॉइड दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो आप आइसोफ्लूइड का उपयोग कर सकते हो। वैसे आइसोफ्लूइड को हम सूजन उतारने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और जो कि डेक्सोना जो है, डेक्सोना एक प्रतिरक्षात्मक इकाई होती है, यानी कि इसको हम जहाँ पशु की सीरियस कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें तो हमें वहाँ पर यानी कि डेक्सोना का उपयोग करना होता है। प्रेडनिसोलोन का उपयोग यानी कि भाई हमें डेक्सोना की भी जरूरत ना पड़े, क्या कि जैसे कि भाई त्वचा संबंधित बीमारी है, आंखों से सफेद दवा गंदगी आ रही है, श्वास संबंधित बीमारी के अंदर दिक्कत है, ठीक है, या फिर कोई भी एलर्जी यानी कि इन्फेक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि स्टेरॉइड दवाई एक ऐसी होती है जिसके भाई यानी कि जहाँ पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही होती तो वो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड कभी भी किसी भी बीमारी में काम कर जाती है, ठीक है। जिन बीमारियों का इलाज नहीं होता उन यानी कि उन बीमारियों के लिए हमें स्टेरॉइड दवाई देनी होती है, क्योंकि स्टेरॉइड दवाई एक ऐसी होती है जो कि कहीं पर भी किसी भी बीमारी में अपना काम कर जाती है, ठीक है। जैसे कि कोरोना एक बीमारी आई थी, कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो उसके अंदर क्या किया, डॉक्टरों ने स्टेरॉइड दवाइयाँ दी थी, डेक्सोना और प्रेडनिसोलोन सबसे ज़्यादा। जिन आदमियों के कोरोना हुई थी उनके लिए सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में जाने के बाद में यानी कि उनके लिए स्टेरॉइड दवाइयाँ स्टार्ट कर दी, जिससे क्या है कि स्टेरॉइड दवाई क्या करे, बॉडी के अंदर काम करे, ठीक है। जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं था वहाँ पर स्टेरॉइड दवाइयों का उपयोग करना होता है, ठीक है। परंतु क्या है कि इसमें आइसोफ्लूइड और प्रेडनिसोलोन का इन दोनों का रूट होता है IM, ठीक है। इनको हम केवल IM के अंदर ही लगा सकते हैं। और क्या कहते हैं, यानी कि इसको डेक्सोना को हम IM और IV दोनों के अंदर लगा सकते हैं। जहाँ पर हमें IV के अंदर देना पड़ रहा है और हमें स्टेरॉइड देना है, ठीक है, क्योंकि डेक्सोना सीरियस कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करता है, तो हमें क्या करेंगे, IV के अंदर दे देंगे, ठीक है। सिर्फ डेक्सोना क्या है कि प्रेग्नेंट पशु के अंदर नहीं लगाते और दुधारू पशु जो होते हैं उनके अंदर भी नहीं लगाते। परंतु क्या है कि आइसोफ्लूइड है और यानी कि प्रेडनिसोलोन है, ये भी पशु का दूध कम करते हैं, ठीक है। परंतु डेक्सोना बिल्कुल सुखा देता है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी इंजेक्शन लगाओगे तो यानी कि दूध पशु का कम पड़ेगा, ठीक है। आप इलाज करने के लिए आप जा रहे हो, वहाँ पर आपके सामने एक समस्या आएगी, और क्या कि समस्या कौन सी आएगी कि साहब हमारे पशु का दूध कम नहीं पड़ जाए, ठीक है। तो आप वहाँ पर स्पष्ट कह सकते हो, साहब अगर मैं इसका इलाज करूँगा तो दूध कम पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आप दवाई लगा रहे हो, कोई भी बीमारी का आप उसके अंदर इलाज कर रहे हो तो उसका दूध कम होगा। और अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो भी पशु क्या होगा, दूध कम पड़ेगा, क्योंकि पशु क्या है, बीमार है। तो यानी कि पशु पलक से आप इस बात को आप कह सकते हो, अगर आप इसका इलाज नहीं करवाओगे तो भी ये पशु क्या होगा, दूध कम करेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई आप इसका क्या करवा लो, इलाज हो जाएगा, उसके बाद में पशु ठीक हो जाएगा, और जैसे पशु ठीक होगा तो यानी कि 5-7 दिन में पशु क्या करेगा, दूध को
वापस बना लेगा। ठीक है, डेक्सोना जो है, डेक्सोना ने जो जो दूध सुखाता है वो वापस नहीं आता, पूरा दूध वापस नहीं आएगा, परंतु जैसे कि भाई आधा लीटर पशु दे रहा है तो वो यानी कि सीधे ही 10 लीटर से आगे आधा लीटर पर आ गया। ठीक है, अगर उसको हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो 5 या 6 लीटर तक ही पहुंच पाएगा, बाकी वो पूरा 10 लीटर तक नहीं पहुंचेगा दोबारा में। ठीक है, और जो कि प्रेडनिसोलोन है और क्या कहते हैं ये है आइसोफ्लूइड, इसमें दूध तो कम पड़ता है परंतु वो दूध वापस से यानी कि आ जाता है। ठीक है, पशु जब तक चारा पानी खाएगा नहीं, जब तक वो क्या नहीं करेगा, दूध नहीं बनाएगा। पशु बीमार होगा तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये समस्या आती है, पशुपालक ये बोलता है साहब इनकी दूध कम नहीं पड़ी, जब पशु ने चारा पानी सुबह नहीं खाया और हमने इलाज नहीं किया तो भी पशु जब तक कुछ खाएगा नहीं तो वो दूध कम पड़ेगा, जब वो कुछ खाएगा तभी तो क्या देगा, दूध देगा। तो आप इस बात को पशुपालक के लिए आप समझा जा सकते हो और आपको सीधी कह देनी सब दूध कम पड़ेगा, परंतु क्या कि ठीक हो जाएगी तो उसके बाद में दूध वापस से बन जाएगा। ठीक है, 5-7 दिन लगेंगे बढ़िया इसको खिलाना पिलाना और क्या कि दूध देना ना स्टार्ट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बारे में कुछ पूछना है? ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन सर इंजेक्शन 500-750 एमजी का है? नहीं, एमजी में नहीं आते, ये क्या कि नंबर है 1000, 750 और 500। ठीक है, ये क्या होती है, यूनिट होती हैं। ठीक है, जो कि 500 में आता है 2 से 3 ml, 750 में आता है 3 से 4 ml, और जो कि 1000 में आता है वो आता है 4 से 5 ml में। ठीक है, जितना आ रखा है उसकी छोटी एम्पुल आएंगे, उसको पूरा ही हमें पशु के अंदर लगाना है। ठीक है, अगला इंजेक्शन है लेवामिसोल। आज वो नहीं है, कल पूछ रहा था इसके बारे में, आज नहीं आया, फिर वो आएगा फिर कहेगा सब लेवामिसोल बारे में बताओ। क्या हो गया? तो उसके बारे में लिखो। यह इंजेक्शन पशुओं में परजीवी बीमारियों को रोकने, या उनके संक्रमण को खत्म करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। परजीवी बीमारियों को रोकने या उनके संक्रमण को खत्म करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे सर्रा रोग, बेबियसियोसिस, थलेरियोसिस, लीवर फ्लूक्स, ट्राइकोमोनियोसिस, लम्पी स्किन डिजीज,
आदि जैसी बीमारियों को रोकने के लिए या आगे फैलने से रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी डोज है बड़े पशु में 15 से 20 ml, मध्य पशु में 10 से 15 ml, छोटे पशु में 5 से 10 ml, बड़ी बकरी में 5 ml, मध्य बकरी में 2.5 ml, छोटी बकरी में 1 ml। ये जो इंजेक्शन है यानी कि एकमात्र एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि इस इंजेक्शन को लगाने से कोई भी बीमारी आगे नहीं फैलती। जैसे कि गांव के अंदर एफएमडी आ जाती है। अब जब बीमारी आ चुकी है तो उसके अंदर टीकाकरण नहीं लगता। जिस क्षेत्र के अंदर बीमारी आ चुकी है वहाँ पर उस बीमारी का टीकाकरण नहीं किया जाता। परंतु ये जो इंजेक्शन है लेवामेसोल, गांव के अंदर हमें पता चल गया कि भाई गांव के अंदर क्या आ गया, बीमारी आ चुकी है, तो जो इन पशुओं की बीमारी नहीं हुई है या जिनकी हो रखी है उनके अंदर हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है, ये इंजेक्शन उस बीमारी को होने से रोक लेता है। जैसे कि हमारे पास में 10 पशु बंधे हुए हैं, एक पशु के अंदर गलघोंटू आ गया या एफएमडी आ गया या कोई भी बीमारी हो जाती है और वो बीमारी क्या है, आगे फैलने वाली है। भाई हमें पता है कि ये बीमारी आगे पशुओं में फैलेगी, तो क्या कि अगर जैसे कि एफएमडी हो गई तो एफएमडी भाई धीरे धीरे करके सभी पशु के अंदर एक बार होगी, तो क्या कि बाकी पशुओं के अंदर वो बीमारी ना फैले, तो हम क्या करेंगे, बाकी के पशुओं के अंदर हम क्या लगा देंगे, लेवामेसोल लगा देंगे, जो क्या है कि उस बीमारी को फैलने से क्या कर लेता है, रोक लेता है। जैसे कि लंपी स्किन डिजीज जो बीमारी आई थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस इंजेक्शन का उपयोग किया गया था। वैसे इस वाले इंजेक्शन का उपयोग कम करते हैं डॉक्टर। क्यों, क्या होता है कि भाई एक बीमारी आ गई, ठीक है, एक पशु को हो गई तो फिर दो कैसे होगी, दूसरे को होगी, फिर तीसरे को होगी, जब तो हमारा क्या चलेगा, काम चलेगा। अगर हमने पहले ही इलाज कर दिया तो पशु बीमारी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, डॉक्टर इस वाले इंजेक्शन का उपयोग नहीं करते, ठीक है। परंतु जब वो लंपी स्किन बीमारी आई थी, ठीक है, उस टाइम क्या है कि गायों के अंदर बहुत ज़्यादा फैली थी, सबको पता है, बहुत गाय मरी थी। तो जिन गायों के अंदर टाइम से पहले गॉट पॉक्स वैक्सीन लग गई थी वो पशु बच गए थे, और क्या है कि जिन पशुओं के अंदर लेवामेसोल इंजेक्शन लग गया था टाइम होने से पहले, तो उनके अंदर क्या है कि उस बीमारी का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला और वो पशु बच गए थे, ठीक है। उस टाइम इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टरों ने किया था। उस टाइम तो ये इनके तो शॉर्ट हो गए थे, ऊपर से इंजेक्शन मिलना ही बंद हो गए थे, क्योंकि खत्म हो लिए। कंपनियां बहुत कम बनाती हैं इसको, क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कोई भी बीमारी आ चुकी है, क्योंकि अपने पशुओं में तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फील्ड के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बीमारी आ रही हुई है
तो उस टाइम उस बीमारी का टीकाकरण होगा नहीं। तो क्या कि जो पशु हमारे पास हैं या जो पशु पालक कह रहे हैं कि साहब हमारे पशुओं के अंदर टीका लगा दो, तो उनके अंदर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है। और क्या कहते हैं, इस इंजेक्शन का उपयोग सबकट में किए, यानी कि सबकट के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसका रूट ही सबकट आता है। ठीक है, तभी इसको टीकाकरण के रूप में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन क्या करता है, बीमारियों को फैलने से रोकता है। सबकट लगाना है, त्वचा व मांस के बीच में। ठीक है, सब छोटा बच्चा थले के बच्चे को लगा है 3-4 दिन हो गए टाइम अगर लगा दे तो नहीं, वो बीमारी हो चुकी है, उसके अंदर हो रखी है, तो हमें थलीरे वाला टीका लगाना पड़ेगा। नहीं हो रखी है, नहीं हो रखी है तो फिर वो लगाना ही क्यों है? उसका ने फोन कर दिया कि हमारे वो टीका लगा दो, तो फिर बताऊं, अगर जैसे कि अगर उस बछड़े के अंदर थलीरी बीमारी हो ही नहीं रखी, तो आप तो 2 ml CPM लगाए हो। पाल को अब क्या पता किसने क्या लगाया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते, परंतु क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग क्या है कि हमने पास रखा, अगर उसके अंदर वो बीमारी है, ऑलरेडी हो रखी है, तो उसके अंदर ये इंजेक्शन कम काम करेगा। उसके अंदर हमें फिर वो लगाना पड़ेगा, कहीं आप फंस जाओगे उल्टा। ठीक है, कहीं उसके अंदर बीमारी हो रखी है और आप लगाया लेवामेसोल, और वहां पर लगाना होता है हमें जोवियोन। अगर जिसके अंदर हो ही नहीं रखी उसके अंदर तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसके अंदर हो रखी है तो वहां पर तो हमें यानी कि इंजेक्शन सही लगाना पड़ेगा। अब क्या कि पशुपालक ने फोन कर दिया कि साहब हमारे जैसे बछड़े के टीका लगा जाओ, आप वो जोवियोन टीका लेके ही नहीं गए, और आप ले गए लेवामेसोल, वहां जाके देखा उसके अंदर थलेरिया बीमारी है, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या दोबारा आओगे मेडिकल पर या घर वापिस आओगे? हाँ साहब रुको, तो मैं अभी वापिस आता हूँ, फिर लेके आता हूँ इंजेक्शन। चक्कर पशुपालक उसके पैसे नहीं देगा चक्कर काटने के, वो तो आपको पता है। ठीक है, तो यानी कि वहां हमें जोवियोन टीका लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जोवियोन टीका लेके आपको जा रहे हो तो वहां पर बीमारी है तो वो जोवियोन टीका लगाओ। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं है तो आप वो बेरनेल का भी उपयोग कर सकते हो, बेरनेल का। परंतु बेरनेल का उपयोग करते हैं हम जब वो बीमारी वही ज़्यादा फैल जाती है, और ये अपने हमारे पास में जोवियोन टीका है नहीं, और वो क्या कि उसके अंदर गांठें बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम बेरनेल का उपयोग कर सकते हैं। अगर अपना रेस्पॉन्स दिखा देता है जब तो ठीक है, अगर उसने अपना रेस्पॉन्स नहीं दिखाया तो हमें वहां पर जोवियोन लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सर, डॉक्टरों ने फील्ड में मतलब ये एक भ्रम फैला रखा है कि जो एचएफ जर्सी का टीका रखा है जो बछड़ा वो बछड़ी हो, उसके मतलब है ब्याने के बाद में थलीरी बीमारी होगी, 2-3 दिनों बाद में टीका लगवाना होता है, नहीं वो मरेगा। देखो मैं आपको बताऊं, जो कि ये भ्रम नहीं है, ये हकीकत है। इसमें क्या होता है, जो गायों के अंदर क्रॉस ब्रीड का सीमन रखा जा रहा है, एचएफ में जर्सी का, जर्सी में एचएफ का, एचएफ में राठी का, राठी में एचएफ का, साहिवाल में गिर का, गिर में साहिवाल का, यानी अगर हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो क्या होगी, नस्ल चेंज होगी, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पर थलेरिया बीमारी देखने को मिलेगी। यानी कि क्या होगी, क्रॉस ब्रीड होगी, यानी कि एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड का हमने क्या रख दिया, टिक्का रख दिया। तो वहां पर अगर हम, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चले गए, हमें देखी गाय, ना ही वो जर्सी है और ना ही वो एचएफ है, अब वो दोनों की क्या है, मिक्स ब्रीड है। अब उसमें हमें कौन सा रखना पड़ेगा, दोनों में से कोई सा एक तो रखना ही पड़ेगा, एचएफ या जर्सी का, और वो पहले से क्या है, गाय यानी कि क्रॉस में है पहले से ही। तो क्या कि उसके हमने चाहे आप किसका रखो, एचएफ का, चाहे रखो आप साहिवाल का, तो वहां पर आपको यानी कि टीका लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और क्या कि आज के टाइम पर बहुत कम गाय यानी कि प्योर देखने को मिलती हैं, भाई प्योर नस्ल, क्या एचएफ है या प्योर जर्सी है, प्योर राठी है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसने कृत्रिम गर्भाधान ने क्या किया, क्रॉस ब्रीड ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। खुद पशुपालक क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रीड करवा देते हैं, नहीं सब एचएफ और राठी का या एचएफ और गिर का, ज़्यादातर जो एचएफ गाय पालते हैं। क्योंकि वो क्यों वो करवाते हैं, क्योंकि एचएफ गाय के अंदर बीमारी ज़्यादा होती है, राठी के अंदर बीमारियां कम होती हैं, प्लस मजबूत होती है, दूध भी उसका अच्छा होता है। तो एचएफ गाय के अंदर यानी कि उसका दूध क्या होता है, पतला होता है एचएफ का, राठी का दूध गाढ़ा होता है। तो यानी कि अगर वो जो कि बबू क्रॉस ब्रीड आएगी और वो आगे प्रेग्नेंट होगी तो उसका दूध क्या होगा, एचएफ और राठी का मिक्स आएगा। तो उसमें क्या कि फैट
बढ़ जाती है, प्लस बीमारी कम देखने को मिलेगी। तो यानी कि जो कि एचएफ गाय पालते हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, सामने सब डाट ठिका रखो एचएफ गाय। तो जैसे क्या है कि कोई बछड़ी हो जाती है तो उसको आगे पाल के उसका वो क्या है कि दूध अच्छे से निकाल लें, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर हमें जो भी टीका लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्रीड क्रॉस है तो। सर जूबियन तो फैलेरिया होने के बाद में लगाना है, पहले थोड़ी होती। रे अगर हम चले गए तो अगर उसके अंदर क्रॉस ब्रीड है, उसके अंदर हमने गांठें देखने को मिल गई, तो वहां पर क्या है, थैलेरिया बीमारी है। अगर उसके अंदर गांठें नहीं हो रही है, भाई जैसे कि 5-6 दिन का हो गया, गांठें नहीं है, तो उसके अंदर यानी कि उसके अंदर क्या नहीं है, थैलेरिया बीमारी नहीं है, तो वो फिर आपको टीका क्यों लगाना, फिर तो टीका लगाना ही नहीं है फिर। सर पशुपालक लगवाते हैं, लगाते हैं लगाना सर, पड़ेगा हमारे वो को। कौन सा लगाते हैं? हैं वो फिर कौन सा लगाते हैं? सीपीएम लगा देते हैं वो, सीपीएम ये बिल्कुल सी लगा जाते हैं, ठीक लग गया छोड़ दो। वो कहते 5 दिन बाद ये इंजेक्शन लगवाओ, इससे आपकी ये बीमारी नहीं लगेगी। हाँ, तो यानी कि वैसे क्या है कि ऐसे ऐसे बाबू डॉक्टर कम है जो कि भाई सीपीएम वगैरह लगाते हैं, परंतु क्या है कि ज़्यादातर जूबियन टीका ही लगता है। अगर बीमारी नहीं भी है तो आप जूबियन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बीमारी तो नहीं है तो एक लगा के गया था जूबियन, उससे तो वो 5-7 घंटे बाद बछड़ी मर गई थी। देखो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर क्या है कि जो कि ये जूबियन होता है, जूबियन या फिर बुटालेक्स, इनको क्या है कि हमें फ्रिज के अंदर रखना होता है। अगर वो सामान्य टेम्परेचर पर रखा हुआ है, नॉर्मल अपने जो अपना वातावरण है, जो उसका तापमान है, इसके ऊपर अगर वो टीका रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, गर्म होगा तो क्या है कि वो इंसान खराब होगा तो दिक्कत होगी। और इसका रूट आईएम आता है और वो लग गया गलती से आईवी में, तो क्या होगा, सीधी बात है, ठीक है। तो यानी कि हमें इसको फ्रीज में ही रखना होता है और बहुत ठंडा टीका यानी कि ठंडा करके, या फिर आइस आप रखो उसके अंदर, आइस अंदर यानी कि इंसान को रखो, फिर ले जाओ फिर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और क्या कि कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, इसका जूबियन और बुटालेक्स जो कि बहुत बढ़िया कंपनी भी हैं और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स भी है, परंतु कुछ जो कि जेनरिक कंपनियां जो आती हैं उनके इंजेक्शन सस्ते में जाते हैं, उन इंसानों को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं, सस्ते भी हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी वो क्या करते हैं, लगा सकते हैं, परंतु क्या कि उनका इतना बढ़िया रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और कुछ पूछना है? इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्या है कि गाँव के अंदर क्या होता है, जब वो बीमारी आ जाती है ना, तब क्या है कि तब टीकाकरण नहीं किया जाता, बीमारी आने से पहले हमें टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। अगर बीमारी आ चुकी है तो वहाँ पर फिर वो टीकाकरण नहीं होगा। और क्या होता है, जो बीमारी फैलने वाली है और आपने यानी कि टीकाकरण स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आप कोई पशु के अंदर क्या है कि उस बीमारी के क्या रखें, लक्षण आ रखे हैं, आपने उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसके अंदर टीका लगा दिया, और क्या कहते हैं उसी निडल और उसी सिरिंज से आपने 5-10 पशुओं के और लगा दिया, तो क्या होगा, एक तो बीमार ही है और 5-10 पशु और क्या हो जाएंगे, सीधे ही बीमार हो जाएंगे। उस चक्कर में क्या होता है, टीकाकरण नहीं किया जाता, ठीक है। जहां पर बीमारी आ चुकी है वहां पर रोकने के लिए आपको इसका लेवामिसल का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अगला इंजेक्शन है लेवोफ्लोक्सासिन।
यह इंजेक्शन पशुओं में एंटीबायोटिक के रूप में काम में लिया जाता है। एंटीबायोटिक के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे पशुओं में निमोनिया, हो जाने पर पेशाब में जलन, त्वचा में इन्फेक्शन, या किडनी में छोटी मोटी समस्या हो जाने पर, ऐसे इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी डोज है बड़ी पशु में 15 से 20 ml, मध्य पशु में 5 से 10 ml, छोटे पशु में 10 से 15 ml, 5 से 10 ml, बड़ी बकरी 5 ml, मध्य बकरी 2.5 ml, छोटी बकरी 1 ml। क्योंकि ये इंजेक्शन है, इसे हम एंटीबायोटिक के रूप में काम में लेते हैं। इसी के जैसा एक इंजेक्शन मैंने आपको लिखा रखा है पहले, एंड्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है। तो यानी कि एंड्रो हमारे पास जब तक है तो हमें फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो भी एंटीबायोटिक है और ये भी एंटीबायोटिक है। हाँ, अगर पेशाब में जलन हो रही है या किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हो। बाकी निमोनिया हो रहा है या ठंड लगी हुई है या वैसी कोई समस्या है तो वहाँ पर एंड्रो हमारे पास में होता है, तो हमें क्या कि एंड्रो का उपयोग करेंगे, ठीक है। वैसे इस वाले इंजेक्शन का भी उपयोग फील्ड में कम किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर एंड्रो और ऑक्सी जो इंजेक्शन आता है, इन दो का ज़्यादातर यानी कि उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी चक्कर में मैंने इसको पहले नहीं लिखाया था, इसको अब लिखाया क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। ज़्यादातर तो एंड्रो और ऑक्सी का उपयोग करते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक लगभग प्रेगनेंसी से सेफ होते हैं। पेशाब के अंदर दिक्कत होगी, लेसिक्स तो क्या करेगा, पेशाब उतारने का काम करेगा। दिक्कत तो वो कहाँ हो रही है, किडनी के अंदर होगी या जलन हो रही है, ठीक है। या पेशाब से संबंधित कोई भी समस्या हमें दिखेगी तो हमें बाथरूम से पता चल जाएगा उसका कलर, हाँ, ठीक है। यानी कि पशु का पेशाब अगर चेंज है या कोई दिक्कत आ रही है तो बाथरूम के थ्रू हमें क्या कि किडनी का पता चल जाता है, ठीक है नहीं।